ओके। तो अब हम और कुछ हम्म, देखेंगे यूटिलिटी। तो उस एक यूटिलिटी होती है रिकॉर्ड यूटिलिटी, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे मैं एक रोल असाइन करता हूँ टाइप। सो कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, ठीक। एक टाइप रोल, और रोल में मैं ये मानता हूँ कि दो रोल, तीन रोल है हमारे पास, एडमिन, मैनेजर और यूजर, ठीक। यूजर रोल्स, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैं टाइप यही वाला अपना पास कर दूंगा, बेसिकली रिकॉर्ड यूटिलिटी का यूज करूंगा। और ये वाला मैंने उस रिकॉर्ड यूटिलिटी के अंदर मैंने रोल पास पास कर दिया। क्या पास कर दिया? रोल। और ये जो रोल होने चाहिए उनकी जो वैल्यूज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग, ठीक। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार करता हूँ फिर समझाता हूँ। जैसे कि और एडमिन, और क्या क्या था इसमें? यूजर, यहाँ पे कॉमा एक आएगा, और यूजर, यूजर, ठीक। बिल्कुल ठीक है, देखो। तो यहाँ पे क्या था कि मैंने एक रिकॉर्ड यूटिलिटी का मेरे को यूज करना है, तो सबसे पहले एक मैंने रोल असाइन किया, उसमें तीन वैल्यू, एडमिन, मैनेजर और यूजर। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल असाइन किया यूजर रोल्स, उसका डेटा टाइप क्या है? ये वाला टाइप, रोल। और उनकी वैल्यूज क्या होंगी? स्ट्रिंग। उनकी वैल्यूज क्या होंगी? स्ट्रिंग। जैसे एडमिन की एडमिन, मैनेजर की मैनेजर और यूजर की यूजर। जैसे इसको मैं ऐसे रेंज भी लिख सकता हूँ, लेकिन क्या मैं यहाँ पे नंबर पास कर सकता हूँ? क्या मैं इसे टू दे सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यूज क्या होगी? इस रोल टाइप की वैल्यूज स्ट्रिंग होंगी, ठीक। जेड। तो ये मैंने बना दिया, और अगर मैं अब यहाँ पे लॉग करवाऊँ स्क्रीन पे यूजर रोल्स डॉट, किसको? एडमिन को, तो देखो क्या लॉग होता है, रेयांश लॉग होगा, ठीक। तो आई थिंक ये रिकॉर्ड यूटिलिटी भी समझ में आई होगी। ये बेसिकली इतना याद रखो कि यहाँ पे अपन एक चीज पास कर सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, इंटरफेस का कुछ भी। यहाँ टाइप पास किया मैंने, और ये वो कौन सी वैल्यू लेगा। जैसे इसमें जितनी भी, इस रोल वाले टाइप में जितने भी तुम्हारे कह लो कीज थे, कीज नहीं बोलना चाहिए इसको, खैर ये यूनियन थे, उनकी वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग होगी। तो ये रिकॉर्ड यूटिलिटी वैसे ऐसे वर्क करता है, ठीक। उसी तरह से अब एक मैंने टाइप बना दिया, मान लो टाइप स्टैट्स, ठीक। तो उसमें फिर सक्सेस, एरर और लोडिंग, तीन चीजें मान लो आ गई, सक्सेस, एरर और लोडिंग, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अलग अलग यूटिलिटी का यूज करूंगा। जैसे एक यूटिलिटी होती है एक्सक्लूड, क्या होती है? एक्सक्लूड यूटिलिटी। तो टाइप स्टेटस एक्सक्लूड स्टेट इसमें आया, और लोडिंग को मैंने क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया, ठीक। अगर मैं उसको और अच्छा नेम दे दूं, एक्स एरर, और यहाँ पे मैं एरर, मैं यहाँ पे एरर पास कर दूं, ठीक। तो देखो हुआ क्या कि यहाँ पे एक टाइप था स्टैट्स, उसी तरह यहाँ इंटरफेस भी हो सकता है, कैसी चीजें, इसमें तीन चीजें थी, सक्सेस, एरर और लोडिंग। मैंने एक नया टाइप बनाया एक्सक्लूड एरर, उसमें एक्सक्लूड यूटिलिटी का यूज किया। तो वो क्या करेगा कि जो फर्स्ट पैरामीटर दूंगा मैं, ये वाला टाइप, यहाँ इंटरफेस भी हो सकता है, उसमें से ये एरर उसने रिमूव कर दिया। अब हम ये कैसे देख सकते हैं? जैसे कि लेट स्टेटस वाई, ये एरर क्यों आ रहा है? टू, 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 क्या नेमिंग करना शुरू दिक्कत है क्या? ए बी सी, हाँ वो स्टेटस आया मैं यूज कर रही हूँ इसीलिए। तो देखो, अब एक्सक्लूड एरर का क्या मतलब है कि इस मैं अब मैं एरर नहीं पास कर सकता। तो ये, अब मैं इसमें एरर पास करूँ तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सक्लूड यूटिलिटी का यूज करके इस टाइप में से एक वैल्यू, ये एरर वाली, रिमूव कर दी है। इसमें अब सिर्फ क्या आ सकता है? सोचो सोचो, इस लिटरल्स पढ़े थे, सिर्फ सक्सेस या फिर लोडिंग। तो आई थिंक सो
ये समझ में आ गया होगा कि ये एक्सक्लूड यूटिलिटी कैसे काम करती है। उसी तरह एक और यूटिलिटी होती है एक्सट्रैक्ट यूटिलिटी, ये भी देख लेते हैं। ठीक। अ, ठीक। देखो जैसे एक्सट्रैक्ट यूटिलिटी क्या करेगी, जैसे इसका नाम कि मैंने फर्स्ट यही वाला टाइप मैंने पास कर दिया, सक्सेस, एरर और लोडिंग। तो इसने इसने क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया, एरर। तो अगर अब मैं जाऊं तो अब एक्स वाई जी डॉट में अब क्या यहाँ पे मैं सक्सेस दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, वो एरर दिखा रहा है। ठीक, सक्सेस में नहीं पास कर सकता। यहाँ पे सिर्फ मैं क्या दे सकता हूँ, अगर एक्सट्रैक्ट यूटिलिटी का मैंने यूज किया तो सिर्फ एरर। क्यों? कि इसने एरर यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक। तो आई थिंक सो ये भी यूटिलिटी तुमको समझ में आ रही होगी यार। बहुत सारी यूटिलिटी होती हैं। ठीक। मैं जितनी बता पा रहा हूँ, जितनी मेरे को दिखी है कोड बेसिस में आज तक, मैं वो समझा दे रहा हूँ। और बाकी तो जहाँ फंसो तो फिर तुम कर सकते हो, गूगल है ना। बहुत यूटिलिटी होती है। जैसे कि एक होती है नॉन नलेबल यूटिलिटी। तो जैसे कि यहाँ टाइप, मैंने एक टाइप असाइन किया नलेबल, उसमें स्ट्रिंग, नल और अनडिफाइंड, मैंने ये तीन वैल्यू डाल रखी है। अब मैं किस यूटिलिटी का यूज कर रहा हूँ? नॉन नलेबल में। तो अगर अब तुम खुद सोचो, नॉन नलेबल मैंने यहाँ पे टाइप पास कर दिया, और यहाँ पे नॉन नलेबल मैंने नलेबल, बेसिकली उल्टा मैंने बोल दिया। देखो, नॉन न लेबल में ये एक यूटिलिटी है, इसमें मैंने ये वाला टाइप पास कर दिया। तो ये क्या होगा कि अब देखो, इसमें भले मैं स्ट्रिंग नल और अनडिफाइंड दिया हूँ, लेकिन अगर इसमें से मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या अनडिफाइंड कर सकता हूँ, यहाँ मैं अनडिफाइंड नहीं लिखूंगा, ये एरर आ जाएगा। क्योंकि मैंने किस यूटिलिटी का यूज किया है? नॉन नलेबल यूटिलिटी का यूज किया है। तो ये यूटिलिटी ये बताती है कि इसके अंदर जो भी मैं टाइप या इंटरफेस पास करूंगा, वो कभी भी अनडिफाइंड और आई थिंक सो शायद नल भी नहीं हो सकती। वो देखो, नल भी नहीं है, वो सिर्फ क्या होगी, वो सिर्फ स्ट्रिंग हो सकती है। जैसे मैंने स्ट्रिंग पास किया, वो हट गया। बल्कि सोचो, मैंने टाइप में यहाँ नल और अनडिफाइंड भी पास कर रखा था, तो फिर अगर मैं इस यूटिलिटी का यूज नहीं करता, तो फिर मैं अनडिफाइंड और नल दे पाता। लेकिन क्योंकि मैं नॉन नलेबल यूटिलिटी का यूज किया, उसके अंदर ये टाइप मैंने पास कर दिया, तो ये यूटिलिटी क्या करेगी, ओवरराइड कर देगी किसको, नल और अनडिफाइंड को। अब मैं यहाँ नल और अनडिफाइंड नहीं दे सकता। ठीक। तो आई थिंक सो नॉन नलेबल यूटिलिटी भी समझ में आई होगी। अगली यूटिलिटी होती है रिटर्न टाइप। ठीक। तो इसका भी एक अच्छा एग्जांपल मेरे को मिल जाएगा। तो नहीं, अच्छा एग्जांपल नहीं कोई लिया मैंने। जैसे मान लो एक फंक्शन मैंने बनाया, गेट टाइप नेम से एक मैंने फंक्शन बना ली। ठीक। और फिर मान लो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट। हाँ। तो ये रिटर्न टाइप यूटिलिटी क्या करती है कि अगर कोई भी फंक्शन के रिटर्न टाइप जैसा तुम्हें कुछ चाहिए, तो तुम रिटर्न टाइप यूटिलिटी का यूज करोगे। ऐसे मैं करके ही सीधे बता देता हूँ। तो देखो, टाइप, रिटर्न टाइप, और ये क्या था, रिटर्न टाइप यूटिलिटी का मैंने यूज किया, और इसमें क्या लिख दिया, टाइप ऑफ गेट टाइप। ये जो फंक्शन है ना, ये जो इसका रिटर्न टाइप होगा, मैंने उसको ऐसा सोचो गेट कर लिया। किस यूटिलिटी का यूज करके? रिटर्न टाइप यूटिलिटी का यूज करके। अगर अब मैं इसको यूज करने जाऊं तो देखो, यहाँ पे मैंने abc2 एक वेरिएबल बनाया, और इसका टाइप क्या रखा है मैंने, रिटर्न टाइप। ठीक। और अब इसमें मैं नेम रेयांश या किसी का भी नेम में पास कर पाऊंगा, और एज कहाँ से आ गई भाई, यहाँ एज मान लो 1 to 3 एज। ठीक। तो तुमको ये समझ में आ गया, ये यूटिलिटी, ये जो रिटर्न टाइप यूटिलिटी है ना, ये सिर्फ किसी फंक्शन, जो कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा हो, कोई जैसे यहाँ की ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेती है। तो ये रिटर्न टाइप के अंदर मैंने क्या डाला है, टाइप ऑफ गेट टाइप। तो टाइप ऑफ गेट टाइप से क्या पता चला मेरे को कि जो ये रिटर्न क्या कर रहा था, एक ऑब्जेक्ट। तो अब ये रिटर्न टाइप, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका रिटर्न टाइप इसके अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो लेट abc2 रिटर्न टाइप, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे दिया। फिर से मैं समझाता हूँ। जो रिटर्न टाइप यूटिलिटी होती है, वो किसी जो फंक्शन जो रिटर्न कर रहा होता है ना, जैसे इस केस में फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है,
उसको वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप और उसके अंदर क्या टाइप ऑफ गेट टाइप इसका मैंने यूज किया। तो ये क्या की कि ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर रिटर्न टाइप के अंदर उसने स्टोर कर दिया। तो अब ये टाइप ABC2 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है ये वाला? क्यों? क्योंकि रिटर्न टाइप से मैंने इसको इसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिया था और ABC2 का टाइप मैंने डेटा टाइप रिटर्न टाइप दे दिया था। तो अब क्योंकि इसका टाइप ये है तो फिर मैं ये दे ही सकता हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो मैं एक ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ, तो इसलिए मैंने नेम और एज दे पाया। तो तुमको आई थिंक सो ये वाली भी यूटिलिटी समझ में आई होगी। और भी बहुत सारी, जैसे कि एक तो तुम्हारी ये रिटर्न टाइप होती है। और अगर किसी फंक्शन का तुमको पैरामीटर चाहिए, उसके लिए भी पैरामीटर उसके लिए भी यूटिलिटी होती है। और कंस्ट्रक्टर चाहिए तुमको, जैसे अगर इसका भी एग्जांपल बता दूं, तो जैसे ये क्या था तुम्हारा, एक यहीं से देखो देखो, ये गेट पैरामीटर, इसमें नेम और स्ट्रिंग, ये पैरामीटर्स ये थे ना, नेम और एज। ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पैरामीटर्स एक यूटिलिटी है, उसमें टाइप ऑफ गेट पैरामीटर्स दे दिया। तो ये क्या करेगी, इस फंक्शन का जो पैरामीटर वो निकाल देगी। ठीक। अगर यहाँ पे तुम देखने जाओ तो फिर तूने यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया। ठीक। तो अब हम थोड़ा सा जाके डॉग से पढ़ लेते हैं कितनी कितनी होती है। मेजरली जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वही यूज करते हैं, बाकी देखते हैं। देखो सबसे पहले पार्शियल, इसे रिवीजन भी हो जाएगा। पार्शियल चेंज ऑल द प्रॉपर्टी इन एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑप्शनल। जो मैंने बताया था कि ये क्या करेगी कि ये इन सभी को क्या बना देगी, ये एक ऑप्शनल बना देगी। ऑप्शनल का मतलब आई थिंक अगर तुम्हें पता होगा तो मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या दे देते हैं, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। ठीक। तो ये होता है हमारा पार्शियल यूटिलिटी। ठीक। उसी तरह से रिक्वायर्ड यूटिलिटी होती है। रिक्वायर्ड में क्या है कि जैसे यहाँ पे माइलेज एक ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ पे माइलेज देना ही पड़ेगा। अगर मैं रिक्वायर्ड यूटिलिटी का यूज करूंगा तो जितने भी फील्ड्स हैं वो सब की सब क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड हो जाएंगे। रिक्वायर्ड चेंज ऑल द प्रॉपर्टीज इन एन ऑब्जेक्ट टू बी रिक्वायर्ड, इन एन ऑब्जेक्ट टू बी रिक्वायर्ड, इन एन ऑब्जेक्ट टू बी रिक्वायर्ड, मतलब कि अब इसमें तीनों चीजें हैं। जो यहाँ पे एक ऑप्शनल भी थी वो भी अब रिक्वायर्ड है ना। रिक्वायर्ड फोर्सेस माइलेज टू बी डिफाइंड। ठीक। और क्या क्या था, रिकॉर्ड, जैसे कि ये नेम एज मैप कुछ है, यहाँ पे रिकॉर्ड का अपन ने यूज किया, ये स्ट्रिंग और नंबर। तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू की स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू नंबर। देखो रिकॉर्ड इज अ शॉर्टकट टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट टाइप विद अ स्पेसिफिक की टाइप एंड वैल्यू टाइप। एक शॉर्टकट है जिससे कि अपन एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं विद अ स्पेसिफिक की टाइप, यहाँ की टाइप का नेम लिखते हैं और यहाँ पे वैल्यू टाइप का। ठीक। तो ये हो गई हमारी रिकॉर्ड यूटिलिटी। अब आते हैं अपन ओमिट यूटिलिटी पे। तो देखो ओमिट में क्या होता है कि रिमूव्स की फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टाइप। जैसे कि यहाँ पे इंटरफेस पर्सन में तीन चीजें थी, तो फिर मैंने एक कॉन्स्ट बॉब बनाया। ठीक। ये बनाया, इसमें किसका किस यूटिलिटी का यूज किया, ओमिट। और फिर फर्स्ट मैंने पास कर दिया क्या, पर्सन, और मैं उसे क्या रिमूव करवाना चाहता हूँ, मैंने वो पास कर दिया। उसके बाद जब मैंने ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया यहाँ पे, तो सिर्फ नेम बचा, लोकेशन और एज उड़ गई। ओमिट हैज रिमूव्ड एज एंड लोकेशन फ्रॉम द टाइप एंड दे कांट बी डिफाइंड हियर। ओमिट का मतलब वही बेसिकली रिमूव कर देगा, वो क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये पिक क्या करती है, जैसे इंटरफेस में ये तीन चीजें थी, तो फिर मेरे को मैं पिक का यूज किया यहाँ पे। और यहाँ पे पर्सन इंटरफेस पिक में दो चीजें अपन देते हैं कि सबसे पहले तुमको क्या कहाँ से पिक करना है, तो मैंने इंटरफेस का नेम लिख दिया और क्या पिक करना है, नेम। अब यहाँ पे सिर्फ मैं नेम दे पाऊंगा। ठीक। बाकी सब नहीं दे पाऊंगा। ठीक। क्योंकि सिर्फ मैंने क्या पिक किया था, नेम। तो फिर आई थिंक सो ये भी तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक। ठीक है। फिर आते हैं अपन एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में जैसे स्ट्रिंग नंबर बुलियन थी, फिर अपन ने क्या किया, इसका यूज किया एक्सक्लूड का। तो इसमें यही टाइप मैंने पास कर दिया और स्ट्रिंग को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो सिर्फ मैं यहाँ पे क्या दे पाऊंगा, ट्रू। A string cannot be used here since exclude can remove it from the type। हाँ, यहाँ स्ट्रिंग मैंने रिमूव कर दिया, तो इसलिए मैं ट्रू दे पाऊंगा और नंबर दे पाऊंगा। ठीक। तो ये एक्सक्लूड हो गया हमारा। फिर उसी तरह से नेक्स्ट क्या था,
रिटर्न टाइप में जैसे कि अपन ने एक्सट्रैक्ट द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन, ये तुम्हारा एक फंक्शन है ना। ये कुछ कुछ रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न रिटर्न कर रहा है ये। तो यहाँ से अगर मेरे को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही यूज करना हो तो मैं उसका टाइप दे दूंगा अपने नेक्स्ट वाले वेरिएबल में, वहां पे मैं यूज कर लूंगा। ये मैंने बताया रखा है रिटर्न टाइप, है ना। ये थोड़ा सा अजीब एग्जांपल इन्होंने यूज किया है। जैसे कि एक फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप क्या है कि एक्स नंबर और वाई नंबर। और फिर जब ये रिटर्न टाइप के अंदर जब मैंने ये फंक्शन डाला, अब देखो इन्होंने पहले टाइप का इसका मैं क्या लिख देता था, टाइप ऑफ। मैं अगर तुम्हें याद हो तो मैं टाइप ऑफ का यूज करता था। तो तुम चाहे जैसे भी कर सकते हो। तो अब वो क्या करेगा कि रिटर्न क्या कर रहा था, एक ऑब्जेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे भी कॉन्स्पाउंड रिटर्न टाइप के अंदर टाइप ऑफ पॉइंट जनरेटर, ये जो मैंने फंक्शन लिख दिया। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक्स और वाई। एक्स और वाई, मतलब कि यहाँ से जो एक्स और वाई रिटर्न हो रहा था वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पेश कर दी थी। तो ठीक है, आई थिंक तो समझ में आया होगा। एक बार और मैं अगर बता दूं तो देखो, ये एक फंक्शन था, जो फंक्शन मेरे को रिटर्न कर रहा होता है जब मेरे को वही चाहिए। जो फंक्शन मेरे को ये जानना है कि वो क्या रिटर्न कर रहा है, तो मैं इस रिटर्न टाइप का यूज करता हूँ। इसके अंदर मैं सबसे पहले वो डाल दूंगा, जैसे टाइप डाल दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद अब मेरे को पता है कि क्या रिटर्न कर रहा है, तो फिर यहाँ पे मैं एक्स 10 और वाई 20 मैंने असाइन कर दिया, ठीक। थक गया हूँ मैं तो, भाई मेरे दिमाग में कम काम कर रहा है ये ठीक है। अभी ये तो कवर कर देंगे। अब ये पैरामीटर, जैसे पैरामीटर्स में क्या था, जैसे फंक्शन क्या ये रिटर्न क्या कर रहा था, ये वॉइड। लेकिन पैरामीटर्स में कुछ कुछ आ रहे थे, है ना। तो अगर मेरे को पैरामीटर एक्सट्रैक्ट करना हुआ, तो ये पैरामीटर यूटिलिटी का मैंने यूज किया, उसके अंदर टाइप डाल दिया, ठीक। फिर ये जीरो इंडेक्स पे मैंने डाल दिया, तो एक्स 20 और जीरो मतलब यही वाला है ये एक्स नंबर और वाई नंबर। तो ये मेरे को पता चल गया कि ये फंक्शन के पैरामीटर्स क्या है। काम उसी तरह रीड ओनली था, ये भी मैंने शायद बता रखा है, ठीक। अभी एक्सरसाइजेज हैं, मतलब ठीक ही है, जितना इसमें था उतना तो मैं बता ही दिया। और भी यूटिलिटी होती होंगी, जा करके सर्च करना, थोड़ा पढ़ लेना खुद से। मैंने यहाँ करवा भी दिए कई सारे। तो इसको सबसे पहले अच्छे से करना, ये मैं भेज दूंगा कोड। उसके बाद फिर आगे करते हैं। इतनी यूटिलिटी की जरूरत नहीं होती, मेन तो तुम्हारे पिक होता है और पार्शियल एक्सक्लूड, ये सब होता है। और मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत यूज करता होगा हर एक जगह। मैंने बहुत कम ही देखा है आज तक। तो ये होते हैं हमारे यूटिलिटी यूटिलिटी कवर है, ठीक। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इम्पोर्ट इम्पोर्ट वाला सिंटेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। खैर जो मतलब ये काफ़ी रिएक्ट रिएक्ट में यूज़ होता है। तो सबसे पहले एक अपन टाइप स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं, जहाँ से मैं चीज़ें एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक। हम्म, और एक फाइल में बनाता हूँ जहाँ मैं चीज़ें इंपोर्ट करूँगा, ठीक। वो बेसिक समझाने के लिए, खैर वो तुम खुद भी समझ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें जैसे कि मैंने मान लो कि एक यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन बनाना है जो कि 2 नंबर को ऐड करे। देखो बन गया एक फंक्शन जो कि 2 नंबर को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। मैंने इसको यहाँ से क्या किया, एक्सपोर्ट किया, ठीक। अब मेरे को ये इंपोर्ट वाले में इस फंक्शन को यूज़ करना है। तो जैसे इस फंक्शन का नेम क्या है, ऐड। तो तुम अगर मैं ऐड यहाँ पे करूँ, देखो ये खुद ही इसने इंपोर्ट कर लिया। अपन इंपोर्ट करते कैसे मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर ये क्या होती है, डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक। ये और अच्छे से समझाता हूँ। ये बेसिकली इतना समझो कि ये डॉट स्लैश एक्सपोर्ट, इस वाली फाइल से इसने ये डी स्ट्रक्चर करके ये फंक्शन यहाँ पे क्या कर दिया, इसने सॉरी इंपोर्ट कर दिया, ठीक। और अगर अब मैं लॉग करवाने जाऊँ ऐड 1 2 को, और यहाँ पे मैं जब वो प्रिंट कराऊँ, क्या नाम था इसमें, इम्पोर्ट। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊँ, तो देखो यहाँ 3 प्रिंट हो गया। तो मतलब कि मैंने एक बेसिक फंक्शन बनाया वहां से, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे उसका मैंने यूज कर लिया, ठीक। तो ये आई थिंक से समझ में आया होगा। और भी मान लो मेरे को कुछ और भी एक्सपोर्ट करनी है, जैसे मान लो मेरे को एक एक्सपोर्ट मान लो गूगल्स इज इक्वल टू 922, ठीक। एक्सपोर्ट अभी नहीं, सबसे पहले मेरे को वो करना है ना, कॉन्स्ट मान लो, ये कांस्टेंट है ना, कॉन्स्ट गोल्स। तो देखो
मैंने यहाँ से गोल्स को भी क्या किया, एक्सपोर्ट किया, और यहाँ पे मैं जा करके देखो, मैं नाम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो मेरे को समझ में आया, तुम कुछ भी नाम रख सकते हो। यहाँ पे जो वो मेरा वो था ना, इम्पोर्ट, यहाँ पे मैं अब ऐड के साथ साथ उसको भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। उसका क्या नाम था, गोल्स को, ठीक। और मैं यहाँ पे जाके उसको लॉग में मैं उसका यूज कर सकता हूँ। तो मैं वापस चल रहा हूँ तो देखो ये 3 और 922 दिख जाएगा। तो यही होता है बेसिक तुम्हारा सिंटेक्स, हम कह सकते हैं, ठीक। और भी एक दो चीजें होती हैं। अ, जैसे मान लो, अब मैंने क्या बनाया, एक क्लास मेरे को बनानी है, क्लास मेरे को बनानी है कैलकुलेटर, ठीक। मैंने क्लास बनाई कैलकुलेटर वाली। हम्म, इसमें अलग अलग हमारे क्या होंगे, फंक्शंस होंगे, ठीक। तो ये मान लो तुम्हारा एक ऐड फंक्शन है, उसी तरह से एक और बना देते हैं अपन, सब्सट्रैक्ट सब फंक्शन। तो ये तुम्हारा एक सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन है। तो मैंने एक क्लास बनाई कैलकुलेटर, उसको यहाँ से मैंने, मेरे को एक्सपोर्ट करना है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट। और भी तुम चाहो तो बना सकते हो, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, है ना। तुमको इसका अगर यूज करना है तो यहाँ पे तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसका, कैल, सॉरी कैल, क्या नाम है इसका, कैलकुलेटर, वाई देयर इज ऑप्शन आंसर यार, एक तो ईटर, हाँ, नहीं आ रहा, ओके। शायद तक मैंने इसको एक्सपोर्ट ही नहीं करा ना, एक्सपोर्ट, अब शायद तक इधर, हाँ अब आ गया, वो कैलकुलेटर आ गया भाई, सजेशन दिया था, सोचा क्या हो गया, ठीक। तो यहाँ पे उसी तरह से तुम कैलकुलेटर को भी तुम एक्सपोर्ट कर दिए। अगर तुमको अगर उसका यूज करना हो तो तुम कैसे कर सकते हो, कैलकुलेटर डॉट ऐड, एक तरीका ये है। एक और तरीका होता है, जैसे कि ये भी तुम कई जगह कोड बेस में देखोगे कि तुम क्या करते हो, इंपोर्ट, अगर तुमको जैसे अब यहाँ पे दो चीजें तीसरी चीज आ रही थी, है ना, तो तुम ऐसे सब होती तो बार बार तुमको ये क्या करना पड़ता है, डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब है कि इस फाइल्स में से डी स्ट्रक्चर करके ले आओ किसको, ऐड को, गोल्स को, और अगर यहाँ मैं कैलकुलेटर देता तो उसको। लेकिन अगर ऐसे 100 चीजें होती तो मेरे को 100 बार लिखना पड़ता कॉमा दे दे करके। एक तरीका होता है इम्पोर्ट एस्ट्रिक एज, ये यूटिल्स लिखना चाहिए था, खैर मेरे को, क्योंकि ज्यादा जगह वही दिखना है, वही लिख देता हूँ, देखो। तो अब ये लाइन क्या कर रही है, ये जो एस्ट्रिक है ना, ये पूरे के पूरे जितने भी तुमने इस वाले इधर जैसे कि तीन चीजें भेजी थी ना, एक ऐड, एक एक ये कांस्टेंट गोल्स, और ये क्लास। तो ये तीनों को तीनों इसमें आ गए, स्टोर हो गए किसमें, यूटिल्स में, किसमें, यूटिल्स में। तो अगर तुमको अब यूज करना हो तो लॉग, ठीक। अब जैसे यूटिल्स डॉट ऐड, अब देखो यूटिल्स में आए हैं वो, तो अब तुमको इसमें से जो भी, जैसे इधर तुमने देखा कि ये ऐड फंक्शन, तुमको क्या करना पड़ेगा, यूटिल्स डॉट ऐड, तो 1,2, अगर अब तुम प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा, ठीक, 3 हो गया। अब मान लो तुम, अब तुम्हारे यूटिल्स में वो भी है, कैलकुलेटर आदि चीज में है, तो वो कैसे करोगे, जैसे तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास से हम क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट। तो कॉन्स्ट क्लास इज इक्वल टू न्यू यूजर्स, सॉरी यूटिल्स डॉट कैलकुलेटर, ये क्या करेगा, यूटिल्स डॉट कैलकुलेटर का मतलब ये समझना कि ये यहाँ से जो ये तुम्हारी कैलकुलेटर वाली है ना क्लास है, मैं उसका यूज करके क्या एक इनिशियलाइज कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट। तो अब ये वो बन गया। अब तुम यहाँ पे चाहो तो लॉग करवा दो, कैल्क डॉट एड 1,2, ठीक। तो इसको भी देखो, 1,2 3 ज़्यादा हो जाएगा, 1,6, तो इसको भी देखो, तो तुम्हारा सैन प्रिंट हो गया। तो आई थिंक सो तुमको कुछ समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कैसे इंपोर्ट विम्पोर्ट जितने भी हमारे सिंटेक्स होते हैं उसका मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, ठीक। मतलब कई तरीके होते हैं ना, अभी जैसे रिक्वायर वाला एक सिंटेक्स भी होता है,
एक और होता है, जैसे कि मान लो तुम उसका यूज करना चाहते हो टाइप ऐसा है ना, उसको रीनेम कुछ किसी को करना चाहते हो, जैसे तो यहाँ पे इंपोर्ट कैलकुलेटर एज, मान लो इसका नेम बहुत बड़ा है, तुम छोटा बना सकते हो कुछ, कैल्क रख दो, है ना, कि तुम जो कैलकुलेटर को एज कैल्क यूज कर रहे हो। एरर क्यों आ रही है इधर? हम्म, ये कैल्क मैंने डिफाइन कर रखा है क्या? ओ अच्छा, ये इसीलिए। चलो कैलकू रख दो फिर, है ना, तो ये हट गई। तो अब क्या है कि जहां जहां तुम यहाँ कैलकुलेटर यूज कर रहे थे, अब वहां पे तुम इसका भी यूज कर सकते हो। किसका? इसका, कैलकू का। तो अगर तुम मतलब लॉग करवाना चाहो तो लॉग करा के यहाँ देख भी सकते हो बेसिक। तो जैसे कि अब तुमको एक वो करना पड़ेगा, कॉन्स्ट ए बी सी इज इक्वल टू न्यू कैलकू, है ना। अब ये जो कैलकुलेटर था यहाँ पे तुम न्यू कैलकू का यूज करोगे, और फिर ऐड वन कॉमा, एट कर दो, 9 कर दो, चलो इस बार, है ना। अब ये जब प्रिंट कराओगे तो 10 प्रिंट होगा, है ना। तो यही तरीके होते हैं कि ये एस्ट्रिक का यूज करके रीनेमिंग करके कुछ बड़ा नेम है तो, और फिर उसका कैसे अपन यूज कर सकते हैं। यहाँ क्लास हम देख लिए कि क्लास बना रहे हैं तो कैसे, तो ये तो होता है, ठीक। एक लास्ट होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और याद रखना कि सिर्फ एक्सपोर्ट डॉट टीएस में या किसी भी एक फाइल में सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो सकता है। एक एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, यहाँ पे तुमको ये फंक्शन बना लो, जैसे लॉगर, कोई फंक्शन तुमने बनाया लॉगर, और यहाँ कुछ नहीं, तुम हेलो वर्ल्ड से प्रिंट करवा दिए। मैं क्या बोला कि बहुत सारे एक्सपोर्ट हो सकते हैं एक फाइल में, कई सारे एक्सपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक ही होगा। क्या? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक ही होगा, ठीक। अगर तुमको इसका यूज करना है तो इसका यूज तुम अलग तरीके से कर सकते हो। देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का यूज तुम कैसे कर सकते हो, सीधे सिर्फ यहाँ पे जा करके तुम हम्म, यार ये नेम बड़ा बेकार लग रहा है हमें, लॉग, सॉरी लॉग से रख दो, ठीक। तो कंफ्यूज करेगा फिर लॉग से, लॉग्स है ना, लॉग्स को तुम यहाँ कॉल किए तो क्या होगा तुम्हारा, वो हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो तुमको समझ में आया कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के केस में तुमको इस फंक्शन लॉग को डी स्ट्रक्चर करके, ऐसा नहीं इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, तुम सीधे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जितने भी तरीके थे, मतलब मोस्टली हो गए, एक दो और होते होंगे वो देख लेना, जब कहीं फंसोगे कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये तरीके हो गए। तो अब क्या है ना कि हमने काफी हद तक टाइप स्क्रिप्ट देख ली है, ठीक। की ऑफ नल, कुछ कुछ टॉपिक्स बाकी हैं। एक टॉपिक जो ऊप्स स्पेसिफिक है, डेकोरेटर्स का। और फिर तो जितना भी तुम यूज करते जाओ टाइप स्क्रिप्ट उतना बेहतर होते जाओगे। तो डेकोरेटर्स का मैं देखता हूँ बनाने में, लेकिन अब तुम डायरेक्टली जंप कर सकते हो, कोई भी टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करके बनाने का ट्राई कर सकते हो। तो यूटिलिटी ये सब मैंने समझा दिया। ये उतने यूज नहीं होते, अलग मतलब कि कई जगह होते भी हैं लेकिन बहुत कम यूज होते हैं, ऐसा समझो। मैं ये बोल दूंगा कि एकदम ही नहीं यूज होते तो बेकार है, लेकिन कई जगह यूजेस भी होते हैं। लेकिन अगर तुम कहीं भी फंसे, जैसे मान लो तुमको कोई यूटिलिटी नहीं समझ में आई, वो भी क्या कर रहा है, सीधे तुम उसको क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो क्रोम पे। मैं वैसे ही सीखा हूँ मैं भी, मतलब मेरे को पढ़ाया गया है ये सब, लेकिन फिर मैं जितनी चीजें सीखा हूँ बाद में फंस फंस के ही सीखा हूँ, खुद से डीबग करके। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, और तुम्हारा दिमाग हिला के रख देगा वो, लेकिन ठीक है, वैसा ट्राई करने का कोशिश करना। तो फिर टाइप स्क्रिप्ट अब काइंड ऑफ एंड हो गई है। हो सकता है मैं एक दो वीडियो टाइप स्क्रिप्ट का पार्ट वन एंड हुआ है ना, और वो पार्ट वन से ही तुम जितने भी चाहो प्रोजेक्ट टाइप स्क्रिप्ट के बना सकते हो। अब पार्ट टू या फिर पार्ट वन के एक दो वीडियोस और आए, जिसमें मैं शायद एसिंक अवेट कैसे यूज करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, जैसे जावा स्क्रिप्ट साथ करते थे वैसे ही करते थे। तो एक तो वीडियो और आए, नहीं तो फिर टाइप स्क्रिप्ट वन जो है हमारी पूरी की पूरी खत्म है। अब टाइप स्क्रिप्ट टू तब लेकर के आएंगे जब हम नेक्स्ट ईयर की ओर बढ़ रहे होंगे, आई थिंक सो। अभी के लिए तो इतना काफ़ी है। तुम यहाँ से देख सकते हो, कहीं भी फंसो या कुछ जो पढ़े हो ना समझ में आया हो, सबसे पहले डॉग से ही जाके कोशिश करना कि तुमको समझ में आए, फिर
जो भी दूसरे रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं वीडियोस का, वो सब तुम यूज करके समझ लेना। फिर प्रैक्टिस खुद ही से करोगे तो समझ में आएंगी चीजें। चलो फिर, बाय बाय।